साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे भैया तुम भी संध्या करो। संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये अनुपस्था, जीव मानो भवेति सूत्रा मृता स्विजायते। न विज्ञाता जो संध्या के विषय में ज्ञान नहीं रखते, अनुपस्था जो उपासना नहीं किया करते वे मनुष्य होते हुए भी निम्न वर्ग के मनुष्य हैं। मृता स्विजायते मरने के बाद स्वान की गति को प्राप्त करते हैं। संध्या 3 समय में वर्णित उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्या तथा स्मृता। सायंकाल की संध्या 3 समय में वर्णित उत्तम संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए, और अगर भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर चले जाए तो मध्यमो लुप्त भास्कर कदाचित आकाश मंडल में तारे प्रतिष्ठित हो जाए तो वह संध्या का समय न ही उत्तम है न ही मध्यम है, कनिष्ठा तारकोपेता वह संध्या का समय कनिष्ठ समय है। अब इस समय का ज्ञान क्यों कराया गया? क्योंकि कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन अगर समय पर नहीं है तो कार्य का कोई मूल्य। बहुत अच्छा होने के बाद समय निकल गया तो संध्या का कोई मूल्य। उत्तम संध्या वह है जब सूर्य की रहती की जाए, मध्यम वह है जब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले जाएं, कनिष्ठ वह है जब तारे निकल आए। ये कौन सी संध्या जिस समय श्री राम जी कर रहे हैं? आधुनिकता का प्रवेश और लौकिकता का ह्रास। अभी वैसी ये संध्या का समय बचा नहीं है। अगर हम ये कह दें कि ये जिंदा जगाने का समय बचा तो अब यही उपयुक्त होगा, क्योंकि मूल समय क्या है? आचार्य कहते हैं, लक्ष्मण नहीं कहता, आचार्य कहते हैं स्वकाले सेविता संध्या नित्य काम दुधा भवे। समय पर किया गया पूजन जैसे कल्पवृक्ष कामधेनु कौस्तुभ मणि के द्वारा हमारे जीवन में फल मिलता है, उसी प्रकार समयोचित संधि से फल मिला और मिलेगा। अकाले सेविता साथ संध्या बंध्या बधूरी, बिना समय पर किया गया पूजन अस्तित्वहीन है। अगर पूजन बिना समय पर किया गया तो पूजन का अस्तित्व चला गया, और अगर पूजन किया ही नहीं गया तो हमारा भी अस्तित्व चला गया। ते मृत्युलो के भई भार भूता मनुष्य रूपे मृगाचरण मन पस्तई है। अवसर भी थे, अवसर के निकल जाने के बाद मन पश्चाताप करेगा, और कभी कहते हैं तब पछताए का होता है जब चिड़िया छुप गई। तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है, तब विचार करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तन हरियर खेत, ये शरीर क्या है? हरियर खेत, हरी फसल है। ये शरीर तरुणी हिरनी चर रही, जिसको जवानी की हिरन चर रही। अब हूं चेत अचेत, अरे अचेत अब हूं चेत, और अगर चेत तो अधचरा बचाई नहीं। जो निकल गया उसके लिए विचार नहीं करना है, और जो सामने आने वाला है हमारा भविष्य है, हमारा वर्तमान है, हमें उन क्षणों को छोड़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन समय पर ना हो तो कार्य का कोई मूल्य। छात्र बड़ा कुशल है, बड़ा कुशाग्र है, तीव्र बुद्धि का है, लेकिन परीक्षा कक्ष में समय पर ना पहुंचे तो समाचार पत्रों में अनुक्रमांक भी न मिलेगा। क्यों? क्योंकि समय की बाध्यता है। अगर क्षण प्रतिक्षण आपके द्वारा खो दिया गया तो ये फिर वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। अगर परिश्रम छोटा हो और कल्पना करो कि फल बहुत बड़ा मिल जाए, नहीं मिलेगा।
फल मिलेगा। आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। कर्म अच्छा है फल तब भी मिलेगा, और कर्म अच्छा नहीं है तो क्या फल नहीं मिलेगा? फल मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का संचय हुआ और परमात्मा ने मूल्यांकन किया, और जब मूल्यांकन किया तो फल मिला। और ब्रह्मवाणी ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करे सो तस् फल चाखा, फल मिलेगा। पर सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल। पेड़ अगर चौराहे पर लगा है तो फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहां भी समय की बाध्यता है। कर्म और कर्म का नियोजन, समय, समाज, तब साहित्य। समय बहुत अच्छा है, पर अगर साहित्य अच्छा नहीं है तो साहित्य का कोई मूल्य। समय बहुत खराब है लेकिन साहित्य बहुत अच्छा है, परोसा जा रहा है। भोजन बहुत अच्छा है लेकिन भूख नहीं है तो उस भोजन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि समय संध्या का है, और संध्या काल निर्देशित करता है किसके लिए? हमें अपनी कर्म की ओर। क्योंकि प्रतिक्षण व्यक्ति के द्वारा कर्म ही किया जाता है। ब्रह्मवाणी कहती है नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् अकर्मकृत्। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण हमारे द्वारा कर्म ना किया जाए। और देखिए भाई लक्ष्मण जी की विद्युता पूर्वक वाणी आप लोग सुन रहे हैं। हमारे आदरणीय मुन्ना अग्रहरी जी ने पहचान किया है, और ये 21 मुद्राएं दोनों युगल सरकारों के चरणों में भेंट किया है। भाई अग्रहरी जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद। कर्म किया जाए लेकिन कर्म का नियोजन हो। चूंकि अधिकारों के चंगुल में पूर्णमासी रहती है, अधिकारों के चंगुल में पूर्णमासी रहती है। मन की पावन दलिया पे एक रोटी बासी रहती है। लोग जाते हैं मंदिर और अपने आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। आंगन की तुलसी क्यों? घर की माता भूखी बैठी और चूनर नहीं चढ़ाते हो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अगर माता पिता का सम्मान ना हुआ, माता पिता के प्रति शिष्ट भाव ना हुआ तो आपको कहीं भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। गुरुजनों के प्रति अगर श्रद्धा ना हुई तो कोई परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, नफरत की आग से मकान जला करते हैं। समय तो वो था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। आवश्यकता जलने की नहीं, आवश्यकता मिलने की। हमारे वेद कहते हैं भद्रम करने भी सुनियाम देवा भद्रम पश्येम माम छवित्रा। कानों के द्वारा जो सुना जाए वो सुंदर, नेत्रों के द्वारा जो देखा जाए वो सुंदर। और ऐसा कब होगा? हमारे द्वारा जो किया जाए वो सुंदर, हमारे द्वारा जो कहा जाए वो सुंदर। लेकिन सुंदर कर्म करने की कल्पना नहीं है, बस अच्छा देखना चाहते हैं। और अच्छा कब देखोगे? क्योंकि कुछ लोग